नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़विहि व आलिहि अबदद दुहूरि व कर्रमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मस्जिद व सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। एक मर्तबा फिर सलाम अर्ज करूंगा, अपनी आवाज़ों को बुलंद करके सलाम का जवाब दे, इसलिए कि सलाम का जवाब अपने कानों तक पहुंचना भी ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस तरह अभी आपकी नजरों के सामने है कि सलाम के जवाब देने के हवाले से भी हमारे अंदर कितनी सुस्ती भरी पड़ी है। न हम किसी को सलाम करते हैं, न सलाम का जवाब देना भी जरूरी समझते हैं। इसी तरीके से अल्लाह की इबादतों के अंदर भी हमारी सुस्ती है और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद मुबारक पढ़ने के हवाले से भी हमारे अंदर सुस्ती का मुजाहिरा किया जाता है। आप देखते होंगे कि दुरूद मुबारक की फजीलत के हवाले से बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी है और उलमा अपनी तकरीरों के अंदर, अपने खुतबात के अंदर, अपने खिताब के अंदर दुरूद मुबारका के फजीलत के हवाले से अवामुन नास को ये समझाते भी हैं और ता क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ये मुबारक सिलसिला जारी और सारी भी रखे। इसी उन्वान के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भी ये मौका अता फरमाया है कि आज की गुफ्तगू के अंदर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद मुबारका पढ़ने के हवाले से कुछ गुफ्तगू आपके सामने रखूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरह हमने नमाजों के अंदर सुस्ती बरती है, उसी तरह हमने दुरूद मुबारका पढ़ने के हवाले से भी सुस्ती का मुजाहिरा किया है। याद रखिए कि ये दुरूद मुबारका पढ़ने की जो फजीलत और उसका हुक्म है, वो किसी आम इंसान ने नहीं दिया। दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म ये कोई मस्जिद के इमाम ने नहीं दिया, कोई मिंबर के खतीब ने नहीं दिया, कोई जलसे के खतीब ने नहीं दिया, किसी आम इंसान ने नहीं दिया, किसी आलिम ने नहीं दिया, बल्कि इसका हुक्म खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सच्ची किताब के अंदर इरशाद फरमाया और ये फरमाया कि ए ईमान वालों, बेशक अल्लाह और उसके मासूम फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद मुबारका पढ़ते हैं, भेजते हैं, इसलिए तुम भी भेजो।
यहाँ पर रुक करके मैं आपको ये समझाऊं कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम हज करते हैं, हम ज़कात अदा करते हैं, या बकिया जितनी भी इबादतें हम करते हैं वो किसकी सुन्नत है? तो वो आप कहेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। नमाज पढ़ते हैं, किसकी सुन्नत है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह तो नमाज नहीं पढ़ता। ज़कात देते हैं, किसकी सुन्नत है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ज़कात अल्लाह नहीं देता। हज करते हैं, ये किसकी सुन्नत है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत तो नहीं है। इसी तरीके से हम रोजा रखते हैं तो किसकी सुन्नत है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत तो नहीं है। लेकिन और बात मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ काम जो हम करते हैं, बल्कि सारे काम जो हम करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला उससे बेनियाज है। जो अल्लाह काम करता है वो हम नहीं कर सकते, और जो हम काम करते हैं वो अल्लाह नहीं कर सकता, उससे वो बेनियाज है। अल्लाह उन सारी चीज़ों से बेनियाज है जो हम वो काम करते हैं। हम खाना खाते हैं, हम पीते हैं, हम जिस तरीके से जो है वो गुफ्तगू करते हैं, या जिस तरीके से अपने जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, या दीगर जितने भी मामलात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उससे बेनियाज है। हम चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो सारी चीज़ों से अल्लाह बेनियाज है। लेकिन कोई काम ऐसा भी है कि जिसके अंदर जो काम हम करते हैं या अल्लाह करता है वो काम हम भी करते हैं। तो कुरान पाक ने हमें ये जवाब दिया कि सारी इबादतें तो ऐसी हैं कि जिसका ताल्लुक सुन्नत रसूल से है, अल्लाह की सुन्नत से नहीं है, सुन्नत इलाहिया नहीं है, बल्कि सुन्नत रसूल है। लेकिन एक काम ऐसा है, सिर्फ एक काम ऐसा है कि जो सुन्नत रसूल नहीं बल्कि सुन्नत इलाहिया है, कि अल्लाह की सुन्नत है। वो काम क्या है? तो अल्लाह ने वाज़ेह लफ्जों में फरमाया, और सुन्नत इलाहिया के साथ साथ फरमाया सुन्नत मलाइका भी है। अल्लाह की तो सुन्नत है, लेकिन उसके साथ साथ फरिश्तों की भी सुन्नत है। अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह और उसके मासूम फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, गैब बताने वाले नबी पर दुरूद मुबारका कसरत के साथ पढ़ते हैं और भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालों, तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद मुबारका पढ़ो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये कितनी खुशनसीबी की बात है कि किसी काम के अंदर हम सुन्नत इलाहिया नहीं कर सकते हैं। अल्लाह की सुन्नत को हम अदा नहीं कर सकते। कोई सुन्नत ऐसी नहीं सिवाय दुरूद मुबारका के, कि दुरूद मुबारका वो वाहिद अमल ऐसा है कि जो अल्लाह भी अपने रसूल पर भेजता है, दुरूद पाक पढ़ता है, उसके फरिश्ते भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं और भेजते हैं। इसलिए हमें भी ये काम अपने अमल के अंदर लाना है, हमें भी कसरत के साथ दुरूद मुबारका पढ़ना है। इसलिए कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर बहुत सारे एहसानात हैं, बेशुमार एहसानात हैं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एहसानात की फहरिस्त अगर जमा करने जाए तो वो जमा नहीं हो सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के शिकम से जब दुनिया के अंदर जलवा फरमा होते हैं तो सबसे पहले काम वो करते हैं कि अल्लाह की बारगाह के अंदर सजदे में जाते हैं, और सजदे में जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं, रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मुझे अता फरमा दे, मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे। रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। आप देखें तारीख के अवराक को उलट कर पलट करके देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी अंबिया दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, किसी का ये एजाज और किसी का ये अमल नहीं रहा कि वो दुनिया के अंदर आने के बाद अपनी उम्मत के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदे में गए हों।
ये वाहिद अमल और ये खुसूसी एजाज अगर किसी को हासिल है तो अल्लाह के रसूल गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज हासिल है। कितनी उम्मत की परवाह, कितनी उम्मत की फिक्र है। दुनिया में आने के बाद किसी और का जिक्र नहीं, किसी और के बारे में फिक्र नहीं, बल्कि अपनी उम्मत के बारे में हुजूर फिक्र फरमा रहे हैं। अपनी उम्मत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। हम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बड़े बड़े एहसानात हैं कि हम जिनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते। सफर मेराज पर हैं, अल्लाह के दीदार के लिए जा रहे हैं, जन्नत की सवारी बुर्राक पर सवार होने वाले हैं। लेकिन आप जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुबारक सफर पर भी गमगीन हो गए। अभी सफर की इब्तिदा नहीं हुई, जन्नत की सवारी बुर्राक पर सवार होने वाले हैं। हुजूर गमजदा हैं, हुजूर की आंखों से अश्क जारी है, हुजूर की आंखें नम हो गई हैं, हुजूर की आंखें भर आई हैं, आंखों से पानी बह रहा है, हुजूर गमगीन हो गए हैं। क्या वजह थी? वजह यही थी और जिब्रील अमीन से यही फरमा रहे हैं, ए जिब्रील इस सवारी पर बैठ करके तो मैं सवार हो जाऊंगा, इतनी ताकत के साथ, इतनी तेजी के साथ अल्लाह की बारगाह के लिए हम रवाना हो जाएंगे, हम सफर करेंगे। लेकिन कल बरोज़ क़यामत मेरी उम्मत का क्या होगा जब पुल सिरात से उनको गुजरना पड़ेगा। ये सोचकर गमगीन हो जाते हैं। आज हमारा हाल क्या होता है? कितनी बड़ी नसीबी की बात है कि अल्लाह के दीदार के लिए जा रहे हैं। अल्लाह का दीदार अपनी माथे की आंखों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी को हासिल नहीं। ये शरफ भी अगर किसी को हासिल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। अल्लाह के दीदार के लिए जा रहे हैं, कितनी खुशनसीबी की बात है। और फिर इतना ही नहीं, जन्नत को देखना, दोज़ख को देखना, अर्श, कुर्सी, लामका, सारी चीजों की सैर करना है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, अर्श, कुर्सी, लौह कलम, सातों आसमान, सिदरतुल मुंतहा, उसके आगे जन्नत, दोज़ख, फिर अल्लाह का दीदार, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करना। ये तवील सफर तय करना है। लेकिन हुजूर गमगीन है, किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए गमगीन है। आज हमारा हाल ये होता है कि हम, हमारे घर पर अगर शादी होती है या किसी मौके पर अगर हम शादी के अंदर शरीक हो जाते हैं या हमारे घर के अंदर मैयत हो जाता है, खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, हम सबसे पहले अल्लाह को भूल जाते हैं। वहां तो अल्लाह के दीदार के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी अपने रसूल की अजमत पर कुर्बान जाओ कि हुजूर अपनी उम्मत को वहां भी याद कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? हमारा हाल यही होता है, हम याद नहीं करते। हम सिर्फ अपनी जबान से नाम तो ले लेते हैं, हुजूर के इश्क का दावा तो करते हैं, मोहब्बत रसूल का दावा तो करते हैं, लेकिन जब अमल की बारी होती है तो हम हमारा कदम पीछे ले लेते हैं। हम अपनी बाइक पर आई लव मोहम्मद के स्टिकर तो लगा लेते हैं, बैनरों पर आई लव मोहम्मद का नाम तो लिख लेते हैं, लेकिन ये सारी चीजें करने से अमल का मैदान नहीं छूट सकता। यकीनन वो सारी चीजें करें आप, इसका इनकार नहीं है, लेकिन अगर सही मानों में अगर आई लव मोहम्मद पर अगर आप जाना चाहते हैं, उस पर अमल पैरा होना चाहते हैं, अपने दिल के अंदर नबी के इश्क का जाम को उभारना चाहते हैं, नबी के इश्क को जाम को पीना चाहते हैं, नबी के इश्क की शमा को रोशन करना चाहते हैं, तो अमल के मैदान में उतरना होगा। सिर्फ जबान से दावा करने से कुछ नहीं होता। नबी की आंखों की ठंडक नमाज है। आज कौन नहीं चाहता कि अपने नबी की आंखों की ठंडक को, हम नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाए। हम जबान से तो यही चाहते हैं, दिल से भी यही चाहते हैं, लेकिन अमल हमारा वो नहीं होता। अगर अमल नहीं करोगे तो कोई बात नहीं बनेगी। आप चाहे लाखों स्टिकर लगा ले आई लव मोहम्मद के, अब सही मानों में आई लव मोहम्मद के मिशन पर अमल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर मिशन पर अमल करना है सही मानों में, तो आपको कसरत से नमाजों का भी पाबंद बनना पड़ेगा, रोजों का भी पाबंद बनना पड़ेगा, और सारे वो काम छोड़ने पड़ेंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराजगी का सबब बनते हैं। वो सारे काम को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम सही मानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का नाम ले सकते हैं।
अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का नाम ले सकते हैं कि हाँ हम अल्लाह के रसूल के दीवाने हैं। ये बाकी तो हम जबान से कितने भी हम आई लव मोहम्मद के ले, कितने भी रसूल के नाम का इश्क का हम दावा कर ले, कितने भी नारे लगा ले, ये कोई काम नहीं आएगा। यकीनन वो सारी चीजें आपको करना है, उससे इनकार नहीं, बल्कि आप करने के साथ साथ बैनर भी लगाएं, स्टिकर भी लगाएं, लेकिन उसके साथ साथ अमल पेरा भी हो, अमल के मैदान में भी उतरे। ये क्या बात हुई कि हम आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगा लेते हैं और हमारी मस्जिदें वीरान होती हुई नजर आती है। दुरूद पाक जब हमारी जबान से कसरत के साथ अदा करना चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक पढ़ करके भेजना चाहिए, वो सारी चीजें तो हम करते नहीं। अपने नबी के आंखों की ठंडक नमाज है, उसको तो हम अदा करते नहीं, बल्कि हमारा काम तो ये बताता है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना तकलीफ पहुंचाते हैं। अगर एक तरफ आप देखें कि अपने नबी की आंखों की ठंडक नमाज है, तो हम नमाज न पढ़कर अपने नबी की आंखों की ठंडक न पहुंचाकर अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती ये चाहेगा कि अपने नबी की आंखों को जो है वो हम तकलीफ पहुंचाए? कोई नहीं चाहेगा। तो हमारा काम ये बताता है कि आई लव मोहम्मद ये सिर्फ जबान से है, अमल से नहीं है। कोशिश हमें यही करनी है कि जबान से हम आई लव मोहम्मद का नाम ले, नारा लगाए, तो उसके साथ साथ अमल के मैदान में भी उतरे। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर बहुत सारे एहसानात हैं, लेकिन हमने उन एहसान को फरामोश कर दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक भेजता है, हम दुरूद पाक नहीं भेजते हैं। जितनी तादाद में भेजना चाहिए हम नहीं भेजते हैं। शबे जुमा हो या जुमा का दिन हो या कहीं भी चलते फिरते हो, इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए अपनी जबान सिर्फ पाक होनी चाहिए। उसके लिए कोई वुजू की जरूरत नहीं है। आप घर में हैं, घर से भेजे, आप मस्जिद के अंदर हैं, मस्जिद से भेजे, मस्जिद से पढ़ते रहे। इसके लिए आपको कोई ऐसी जगह की कैद नहीं है कि आपको वहीं पर जाकर के दुरूद पाक पढ़ना है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब औरत अय्याम हैज में होती है, उसके माहवारी के दिन होते हैं, खुसूसी दिन जो उसके होते हैं, उस दिन के अंदर भी अगर हो तो आप जानते हैं कि उसको हुक्म यह है कि वो नमाज ना पढ़े। उसको नमाज ना पढ़ने का हुक्म है अय्याम हैज में, हैज के दिनों में। लेकिन फरमाया गया कि जब वो नमाज न पढ़ने की हालत में होती है, उस वक्त वो दुरूद पाक, जिस औकात के अंदर नमाज का हुक्म है, उस वक्त में वो दुरूद पाक पढ़ा करे, कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करे। इसकी वजह यह बताई गई कि जब वो नमाज की पाबंद थी, तो हो सकता है कि ये अय्याम हैज के अंदर उसकी नमाज की आदत छूट जाए, तो इसलिए उसकी एक इबादत की आदत को जारी रखने के लिए उसको हुक्म दिया गया कि आप दुरूद मुबारका को उन अय्याम हैज के अंदर में कसरत से पढ़ा करें। नमाज का वक्त हो जाए, अय्याम हैज के अंदर भी दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म है। आप इससे अंदाजा लगाइए दुरूद पाक की फजीलत कितनी होगी। तो उसके लिए पता चला कि कोई वुजू की, गुस्ल की, किसी चीज की हाजत नहीं, बस आपकी जबान पाक है, आप दुरूद पाक की कसरत करते रहे। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक न पढ़े, तो वो सबसे बड़ा कंजूस है। कंजूस, सबसे बड़ा कंजूस है कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक के अंदर फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा करीब, मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया के अंदर मुझ पर सबसे ज्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा। आज हम दुरूद नहीं पढ़ते हैं, इसी की नौसत यही है कि हमारे बिगड़े हुए काम नहीं बनते हैं, हमारे घरों के अंदर बेबरकती का सामान पैदा हो गया है। हम खुद भी दुरूद नहीं पढ़ते, अपनी औलादों को भी दुरूद का पाबंद नहीं बनाते। कसरत से दुरूद पाक पढ़े, नमाज पढ़े, नमाज के बाद भी कसरत से दुरूद पाक पढ़े, नमाज से पहले भी कसरत से दुरूद पाक पढ़े। इसलिए हमें चाहिए कि हम
हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत पर पाबंदी के साथ अमल करें, और फिर उसके बाद अगर हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अगर दावा करेंगे तो वो दावा ज़बान से भी सच्चा होगा और अमल से भी सच्चा होगा। वरना सिर्फ ज़बान से दावा करना ये कोई काम नहीं आएगा, बल्कि ये मैं आपको बता दूं ये झूठा दावा है, झूठा दावा। सिर्फ नबी की मोहब्बत का दावा करना काम नहीं आएगा कि आप अपने चेहरों से दाढ़ियां कटवाते हो और फिर अपने जो है वो मोहल्ले के अंदर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाते हो, अपनी गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद के स्टिकर लगाते हो। ये आपका अमल बताता है कि आप अपने नबी की मोहब्बत के अंदर सच्चे नहीं हैं बल्कि झूठे हैं। इसलिए कि वो शख्स कभी भी नबी के हुक्म को फरामोश नहीं कर सकता, नबी के हुक्म पर जो है वो कसरत से पाबंद हो सकता है। वो शख्स वही हो सकता है जो अपने नबी से सच्चा इश्क करता हो। इसलिए अगर आप अपने नबी से सच्चा इश्क करते हैं, नमाजों के पाबंद बने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के पाबंद बने, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को पाबंदी के साथ अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लफ्ज़िश या खामी हो, अल्लाह अपने प्यारे हबीब की नालेन के सदके में उसे मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात खड़े होकर सफ़ों को दुरुस्त कर लें, और जो हौज खाने की तरफ का जो खाचा है वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग इस तरफ आ जाए ताकि उनकी नमाज़ें सही अदा हो जाएं और सफ़ मुकम्मल हो जाए।